मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल, जिसका रहता है आपको हर सप्ताह बेसब्री से इंतजार। जहां आते हैं कवि एक से एक कमाल, और जिनकी कविताएं करती है धमाल। लब्ध प्रतिष्ठित और नवोदित कवियों का अनोखा अद्भुत संगम, ये चौपाल, जिसकी नींव में है आदरणीय प्रवीण आर्या जी की 18 वर्षों की श्रम की, साधना की, समर्पण की सुवास। ऐसी अद्भुत चौपाल में मैं डॉक्टर ममता जैन आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम माँ वीणा पानी के चरणों में भावार्घ समर्पित करके इस कार्यक्रम का प्रारंभ करती हूँ। यह अद्भुत कार्यक्रम, जिसमें है दक्षिण का मलय भी, उत्तर की फुहार भी, पूरब की महक भी, तो पश्चिम की बहार भी। तो आइए यहाँ उपस्थित सभी कविगण का, सुधी श्रोताओं का और दर्शकों का पुनश्च स्वागत, अभिनंदन, वंदन। सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूं उन कवि श्रेष्ठ को, जिनका काव्य हृदय और मस्तिष्क दोनों को रस प्लावित करता है, चिंतन की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है, जिनका नाम ही उनके व्यक्तित्व का परिचायक है। वे सारस्वत भी हैं, दिल से मोहन भी हैं, मस्तिष्क से मनीषी भी हैं। ऐसे ओजस्वी मनस्वी कवि डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी का जोरदार करकल ध्वनियों से स्वागत है। मैं प्रोफेसर सारस्वत मोहन मनीषी सतमौला कवियों की चौपाल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने देश में कविता की चेतना को जगाया और पूरे देश में कविता को बोने का कार्य किया। और इसके लिए एक बहुत प्यारा सा नाम, जो मेरा प्रिय भतीजा भी है, श्री प्रवीण आर्य को साधुवाद देता हूँ, शुभाशीष देता हूँ, जिन्होंने इस कार्य को 18 वर्षों से निरंतर प्रवहमान रखा है, विकासमान रखा है। सीधे सीधे कविता। अंधेरा बढ़ रहा, अंधेरा बढ़ रहा, अंधेरा बढ़ रहा, नया सूरज चमका रे, बैठ एकता के रथ में आवाज लगाओ रे।
और आवाज़ क्या हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। खंड खंड भारत माता को करने वीर अखंड चलो, जय चंदों के स्वप्न जलाने लेकर आग प्रचंड चलो। जाग उठो भारत वीरों, देने दुष्टों को दंड चलो। वज्र इरादे सीना ताने, फौलादी भुज दंड चलो। जगो जगाओ रे, मिलकर गाओ रे, बुझा उठाओ रे, देश बचाओ रे, बुझा उठाओ रे, देश बचाओ रे। पुण्य प्रसूता भारत माता, पुण्य प्रसूता भारत माता, यह दिखलाओ रे। और फिर गाओ, जय भारत माता, जय भारत माता, जय भारत माता, जय भारत माता। बजे कृष्ण की अटल मनोहर मुरली, जन संदेश लिए रोम रोम में राम, हृदय में दयानंद दशमेश लिए। बिस्मिल वो अशफाक लिए, पुरखों का प्रण सम्मान लिए। भाषा वेश जाति पीछे, सांसों में हिंदुस्तान लिए। पीर भगाओ रे, दवा लगाओ रे, नजर मिलाओ रे, धूल चटाओ रे, नजर मिलाओ रे, धूल चटाओ रे। विष बेलों को काट, विष बेलों को काट, वेद की फसल उगाओ रे। और फिर गाओ, जय भारत माता, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, प्रत्येक देशवासी को ये शपथ लेनी पड़ेगी। प्रण करते हैं आज़ादी की शाम नहीं होने देंगे, प्रण करते हैं आज़ादी की शाम नहीं होने देंगे। वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में एक बूंद भी गर्म लहू की बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। शपथ उठाओ रे, दर्प जगाओ रे, कदम बढ़ाओ रे, हाथ मिलाओ रे, कदम बढ़ाओ रे, हाथ मिलाओ रे, कदम बढ़ाओ रे, हाथ मिलाओ रे। माँ के चरणों में दुश्मन के शीश चढ़ाओ रे, माँ के चरणों में दुश्मन के शीश चढ़ाओ रे। और फिर गाओ, शक्तिरेव जयते, शक्तिरेव जयते, शक्तिरेव जयते, शक्तिरेव जयते। जय भारत माता, जय भारत माता, जय भारत माता, जय भारत माता। जो बोले सो अभय, राष्ट्र धर्म की जय। जो बोले सो अभय, राष्ट्र धर्म की जय। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कविताओं में सचमुच दाहकता तो है, लेकिन वो दाहकता जलाती नहीं है, वरन एक मशाल बनकर राह दिखाती है। आपका बहुत बहुत आभार। अगले क्रम में आवाहन कर रही हूं उन कवि का जिनके स्वरों में राष्ट्रीयता और जन पक्षधरता का स्वर प्रधान रहता है,
ओज, विद्रोह और आक्रोश के उद्गार के कलमकार कवि गिरीश विद्रोही जी का स्वागत। मैं कवि गिरीश विद्रोही मेवाड़ की माटी और प्रभु श्रीनाथ जी की धार्मिक स्थली नाथद्वारा से अपनी काव्य प्रस्तुति दे रहा हूँ। मैंने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया। कई कवियों ने लिखा कि जी हाँ, हजूर में गीत बेचता हूँ। मैंने भी वहीं से अपनी बात शुरू की। तो कुछ पंक्तियाँ मैं आपके बीच पढ़ता हूँ कि गीत लिख डाले मैंने पेट के लिए, गीत लिख डाले मैंने पेट के लिए, और बेच डाले इस पेट के लिए, अपने पराए बेचे पेट के लिए, जिंदगी भी बेच डाली पेट के लिए, अब बदलूंगा परिवेश के लिए, पेट बेच दूंगा मेरे देश के लिए। निवेदन करना चाहता हूँ, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई जिसने पूरे देश को गुलामी के कगार पर पहुंचा दिया था। आज भी ये तो वर्तमान के प्रशासन ने सारी स्थितियों को नियंत्रण में रख रखा है, बाकी विदेशियों की निगाह पूरे भारत पर है। अपनी बात कहता हूँ मैं कि एक कंपनी से कई कंपनी बनी, एक कंपनी से कई कंपनी बनी, हिंदुस्तानियों पे फिर बंदूकें है तनी, है लाल बाल पाल का जमी पे खून है, जलियांवाला बाग में अभी जुनून है, भारतीय संस्कृति की निशानी मार दी, आजाद हिंद फौज की कहानी मार दी, ब्रिटेन की महारानी को सजाने के लिए झांसी वाली रानी की जवानी मार दी, झांसी वाली रानी की जवानी मार दी। कि माँ भारती के खुले हुए केश के लिए, माँ भारती के खुले हुए केश के लिए, अब बदलूंगा परिवेश के लिए, पेट बेच दूंगा मेरे देश के लिए, गीत लिख डाले मैंने पेट के लिए, और बेच डाले इस पेट के लिए, अपने पराए बेचे पेट के लिए, जिंदगी भी बेच डाली पेट के लिए, अब बदलूंगा परिवेश के लिए, पेट बेच दूंगा मेरे देश के लिए। कभी कभी विचार करता हूँ, तिरंगा हमारी अस्मिता का प्रतीक है, लेकिन ये निवेदन करता हूँ कि महाराणा प्रताप और शिवाजी ने जिस भगवा झंडे को लहरा करके हमको आज़ादी की अस्मिता का प्रतीक दिया, प्रेरणा दी, और हल्दी घाटी के मैदान से हमारे यहाँ का तो अपना एक इतिहास है, वहाँ पर प्रताप ने जिस ओजस्विता से युद्ध किया और अकबर के सामने कभी नहीं झुके हमारे प्रताप। तो मैं एक छंद आपको, ये भगवा और तिरंगा क्या है इसके संदर्भ में आपके बीच पढ़ता हूँ कि कितने कैसे बने हैं। कहीं कोई तिरंगे को ज़मीन पर डाल देता है, कहीं कोई आग लगा देता है, कहीं भगवा की उपेक्षा की जाती है और घृणा से देखा जाता है। ये नहीं साहब, निवेदन करना चाहता हूँ कि कितनी बार ये भगवा, कितनी बार तिरंगा खून में डूबा, तब जाकर ये लहराता है, कितनी बार ये भगवा और कितनी बार तिरंगा खून में डूबा, तब जाकर ये लहराता है। और जन्म भले कैसे कितने मिल जाएं, ऐसा देश कहाँ मिलता है। शेरों के संग खेल खेलता माता ने जब पुत्र जना था, शीश कटे और धड़ लड़ता था, तब जाकर ये देश बना था, तब जाकर ये देश बना था। और निवेदन करना चाहता हूँ, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने के सपने देख रहे हैं वे भूल जाएं, इस देश में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल से इस देश को जोड़ा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अधिक भूमिका नहीं देते हुए सीधी सीधी अपनी पंक्तियाँ, कि अपने राष्ट्र की गौरव गरिमा का, अपने
राष्ट्र की गौरव गरिमा का गान नहीं रुकने देना रे, और गुलामी की रोटी पर देह नहीं पलने देना रे। शीश अगर माँ का झुकता हो, शीश अगर माँ का झुकता हो, तो अपना शीश कटा देना रे। जाति धर्म भाषा बट जाए, देश नहीं बटने देना रे, देश नहीं बटने देना। इस काव्य यात्रा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं उस युवा कवि तक जो श्रृंगार भी लिखते हैं तो अंगार लगता है, जो प्रेम भी लिखते हैं तो इनकलाब लगता है, जो अपनी कलम से शबनम नहीं शोले बरसाते हैं। ऐसे हमारे कवि डॉक्टर भुवनेश सिंघल जी का यहाँ इस चौपाल में हार्दिक स्वागत है। सभी चैनल के दर्शकों को, साधना टीवी चैनल के दर्शकों को, सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को प्रणाम निवेदित करता हूं। प्रवीण आर्य जी को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम की रचना की लगभग आज से 18 साल पहले, और उसको अनवरत आज यहाँ तक लेकर आए कि वो अपनी युवावस्था काल में आ चुका है। उनकी इस मेहनत को, उनके इस समर्पण को, उनकी इस निरंतरता को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, प्रणाम करते हुए एक कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ, जिसको हिंदी की गज़ल कहा जाता है। एक ऐसी रचना जिसको नीरज जी की बात करें, हम देश के वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल दास नीरज जी की बात करें तो उन्होंने गीतिका कहकर उसको संबोधित किया। एक ऐसी कविता काव्य के रूप में कुछ पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। देखिएगा कि देश में चल रही विसंगतियों पर प्रहार, काव्य जगत में चल रही विसंगतियों पर प्रहार करने का प्रयास करता हूं कि पाप के बढ़ चले हैं चरण देख लो। परिस्थितियां क्या हैं वर्तमान में कि पाप के बढ़ चले हैं चरण देख लो, पाप के बढ़ चले हैं चरण देख लो, पुण्य केतन बदन का शरण देख लो। पाप के बढ़ चले हैं चरण देख लो, पुण्य केतन बदन का क्षरण देख लो, और नज्म में खांसियां भी अमर हो रही। विसंगतियों पर प्रहार करता हूं कि नज्म में खांसियां भी अमर हो रही, नज्म में खांसियां भी अमर हो रही, गीत की हिचकियों का मरण देख लो। नज्म में खांसियां भी अमर हो रही, गीत की हिचकियों का मरण देख लो। और एक शेर और देखिए, बड़े मन का शेर कहता हूं कि खैर कब तक मनाती वहां ईद पर, खैर कब तक मनाती वहां ईद पर, ली कसाई महल में शरण देख लो, ली कसाई महल में शरण देख लो। और एक और शेर बड़े मन का कि मीर जाफर भरे हैं यहां देश में, मीर जाफर भरे हैं यहां देश में, मीर जाफर भरे हैं यहां देश में, कौरवों के हुए हैं करण देख लो, कौरवों के हुए हैं करण देख लो। और एक और शेर देखिए कि आज सीता तुम्हें फिर कहूं बेटियों, आज सीता तुम्हें फिर कहूं बेटियों, आज सीता तुम्हें फिर कहूं बेटियों, आज भी हो रहा है हरण देख लो, आज भी हो रहा है हरण देख लो। और अंतिम पंक्तियां कहता हूं कि आप भी आज से बद चलन हो गए। मेरा शायद इशारा जिनके लिए कह रहा हूं वो समझ लें कि आप भी आज से बद चलन हो गए, आप भी आज से बद चलन हो गए, आपका ये नया अवतरण देख लो, आपका ये नया अवतरण देख लो। और मित्रों एक कविता चलते चलते अंतिम एक कविता, एक मित्रता के ऊपर 3 मिनट की एक छोटी सी कविता मित्रों को संबोधित करते हुए, अपने बचपन के मित्रों की स्मृतियों को याद करते हुए एक आपके बीच रखना चाहता हूं कि, और ये जितने भी दर्शक इस समय मेरी इस कविता को सुनने वाले हैं मित्र के ऊपर, मैं विश्वास जताता हूं आपके कहीं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मैसेजेस पर
सोशल मीडिया पर आपके कविता काम आने वाली है। मित्र के प्रति इससे अच्छा समर्पण शायद एक कवि का नहीं हो सकता। पंक्तियां रखता हूं कि मुश्किलें मेरी खोजकर मात देता है मेरा वो दोस्त, मुश्किलें मेरी खोजकर मात देता है मेरा वो दोस्त, डूबता जब भी में बढ़कर हाथ देता है मेरा वो दोस्त, और रक्त का रिश्ता न उससे पर नहीं वो गैर है, रक्त का रिश्ता न उससे पर नहीं वो गैर है, जिंदगी के हर मोड़ पर साथ देता है मेरा वो दोस्त, जिंदगी के हर मोड़ पर साथ देता है मेरा वो दोस्त। और वो दोस्त कैसा होता है, पंक्तियां देखिए कि मित्र वही जो खून के रिश्तों में भी नेक उदाहरण है। मित्र की महिमा बताता हूं आपको, मित्र के प्रति आपकी का जुड़ाव किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार की संवेदनाएं, किस प्रकार की आत्मीयता होनी चाहिए, छोटी सी कविता के माध्यम से कि मित्र वही जो खून के रिश्तों में भी नेक उदाहरण है, मित्र वही जो खून के रिश्तों में भी नेक उदाहरण है, नन्ही नन्ही खुशियों में जो ऊंचा एक उदाहरण है, मित्र वही है हर संकट में साथ नजर जो आता है, मित्र वही है हर संकट में साथ नजर जो आता है, छोड़ चुके हो सभी साथ वो तब भी साथ निभाता है, और मित्र वही जो आधी छुट्टी में भी घर को साथ चले, मित्र वही जो आधी छुट्टी में भी घर को साथ चले, मित्र वही जो हार मित्र की देख दर्द से हाथ मले, और मित्र वही जो छोड़ के सिगरेट मित्र फीस की भर देता, मित्र वही जो छोड़ के सिगरेट मित्र फीस की भर देता, अबे छोड़ना प्यारे कहकर सारे दुख कम कर देता, और मित्र वही जो कर्ण सरीखा दुर्योधन के साथ रहे, मित्र वही जो कर्ण को पता था सीधे सीधे के दुर्योधन गलत है और पाप के पाले में खड़ा है, मगर उसके बावजूद भी कर्ण ने अपनी मित्रता निभाई और मर जाने का भय नहीं हुआ उसको, जरा भी उसको पता थी कि मैं पांडवों के हाथ से मारा जाना हूं, भगवान श्री कृष्ण के आदेश से मैं मारा जाना हूं क्योंकि मैं पाप के पाले में खड़ा हूं, मगर उसके बावजूद भी उसने मित्रता का एक ऐसा आदर्श स्थापित किया कि वो अपने मित्र के साथ रहा, भले ही उसकी मृत्यु हो गई। अंत में पंक्तियां कहता हूं कि मित्र वही जो कर्ण सरीखा दुर्योधन के साथ रहे, मित्र वही जो कर्ण सरीखा दुर्योधन के साथ रहे, मित्र वही जो भाई बनकर सब कष्टों को साथ सहे, मित्र वही थे जिसने अर्जुन के रथ को खुद खींचा था, मित्र वही थे जिसने अर्जुन के रथ को खुद खींचा था, मित्र सुदामा के चरणों को आंसुओं से सींचा था, और सच्चा मित्र वही है जीवन में जो मित्र बनाता है। अंतिम चार पंक्तियां कहता हूं कि सच्चा मित्र वही है जीवन में जो मित्र बनाता है, रिश्तों की इस बगिया को जो मित्रों से महकाता है, और जीवन में अगर मित्र नहीं है समझो जीवन खंडित है, जीवन में अगर मित्र नहीं है, अंतिम पंक्ति कहता हूं कि जीवन में अगर मित्र नहीं है समझो जीवन खंडित है, मानो उसको श्राप लगा है और प्रभु से दंडित है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस अंगार की कविता के बाद अब थोड़ा श्रृंगार की ओर बढ़ते हैं और अपने मन का विचरण कराते हैं उन मथुरा की गलियों में जहां कृष्ण भी है, गोपियां भी हैं, राधा भी है, जहां रास भी है, हास भी है, परिहास भी है, और वहीं की माटी से मीठे मीठे गीत गुनगुनाती हमारे बीच आ रही है अगली कवित्री अंजना अंजुम जी। जोरदार करताल ध्वनियों से अंजना जी का स्वागत। रूह से रूह का कोई करार बाकी है, रूह से रूह का कोई करार बाकी है, बेरहम था वो मगर फिर भी प्यार बाकी है, लाख मुद्दत हुई दीदार नहीं हो पाया, चले भी आओ के एक इंतजार बाकी है, चले भी आओ के एक इंतजार बाकी है। कुछ अपने लिए और बेटियों के लिए कि चांद तारों पे हक जताने की तैयारी है, चांद तारों पे हक जताने की तैयारी है, स्वार्थ में डूबे हैं और क्या गजब खुमारी है, स्वार्थ में डूबे हैं सब क्या गजब खुमारी है, सारी दुनिया को संभालूं संभालूं खुद को भी,
मैं बेटी हूँ, मेरी कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी है। मैं बेटी हूँ, मेरी कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी है। और एक और मुक्तक, उसके बाद फिर एक गीत कि छुपाए हैं मैंने आंसू तभी तो मुस्कुराती हूँ। छुपाए हैं मैंने आंसू तभी तो मुस्कुराती हूँ। लड़ी हूँ खुद से मैं हरदम तभी तो जीत जाती हूँ। छुपाए हैं मैंने आंसू तभी तो मुस्कुराती हूँ। लड़ी हूँ खुद से मैं हरदम तभी तो मुस्कुराती हूँ। मुझे अबला समझ कर जो मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, मुझे अबला समझ कर जो मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, उन्हीं के सामने खुल कर के अब तो गीत गाती हूँ। अब एक प्यारा सा गीत आप सबके बीच। दो घड़ी के लिए मिल सको तो मिलो, दो घड़ी के लिए मिल सको तो मिलो, बात हो जाएंगी राज खुल जाएंगे। दो घड़ी के लिए मिल सको तो मिलो, बात हो जाएंगी राज खुल जाएंगे। प्यार से बैठ कर और मनोहार से, प्यार से बैठ कर और मनोहार से जिंदगी के सबक सारे मिल जाएंगे दो घड़ी के लिए। एक गुजारिश सी है मान लो तो सही, मुश्किलें जिंदगी जान लो तो सही। एक गुजारिश सी है मान लो तो सही, मुश्किलें जिंदगी जान लो तो सही। अपना एहसास दो और ज़रा थाम लो, अपना एहसास दो और ज़रा थाम लो, आसमां की हदों तक निकल जाएंगे दो घड़ी के लिए। बात अपनी कहें या करें प्यार की, झूठ शिकवा गिला या मनोहार की। बात अपनी कहें या करें प्यार की, झूठ शिकवा गिला या मनोहार की। शब्द दो अर्थ दो, गीत दो या गज़ल, शब्द दो अर्थ दो, गीत दो या गज़ल, प्यार के सारे मतलब निकल जाएंगे दो घड़ी के लिए मिल सको तो मिलो, दो घड़ी के लिए मिल सको तो मिलो, बात हो जाएंगी राज खुल जाएंगे। हमने देखा यहाँ तलखियाँ हैं बहुत, हमने देखा यहाँ तलखियाँ हैं बहुत, आशाओं से भरी सुर्ख अखियाँ बहुत। हम निराशाओं को छोड़ दें दूर तक, हम निराशाओं को छोड़ दें दूर तक, भोर के हमको सूरज भी मिल जाएंगे दो घड़ी के लिए मिल सको तो मिलो, बात हो जाएंगी राज खुल जाएंगे। प्यार से बैठ कर और मनोहार से, प्यार से बैठ कर और मनोहार से, जिंदगी के सबक सारे मिल जाएंगे दो घड़ी के लिए मिल सको तो मिलो,
बात हो जाएंगी, राज खुल जाएंगे, बात हो जाएंगी, राज खुल जाएंगे, बात हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस काव्य यात्रा में लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम, लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और मिलेंगे ब्रेक के बाद। तब तक आप सब आनंद लीजिए सतमोला की चटपटी गोलियों का, चटपटी नमकीनों का। जल्दी ही मिलते हैं ब्रेक के बाद। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन। इससे बेटर है नथिंग, सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत सतमोला कवियों की चौपाल में। आइए अब मंच का रंग और रस पूरा परिवर्तित करते हैं, क्योंकि आज हमारे मंच पर हैं श्री सुनहरी लाल तुरंत जी, प्रसिद्ध पैरोडीकार। इनकी पैरोडी केवल शब्दों की मरोड़ी नहीं है, बल्कि ये होठों पर गुनगुनाई जाती है, दिलों को धड़काती है। स्वागत श्री सुनहरी लाल जी तुरंत का। सतमोला कवियों की चौपाल को मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सेठ जी हमारे बैठे हैं, जिनके प्रांगण में ये सतमोला कवियों की चौपाल आज लगी हुई है। बहुत लंबे समय के बाद लगी है। चौपाल चारों तरफ घूमती रही, लेकिन बहुत दिनों के बाद, यानी जवानी में 17वीं साल में जब ये सतमोला लगा है, तब अपने घर आई है। 18वां। हाँ सर, जबकि यौवन तक घर में रहती है चौपाल, फिर बाद में घूमती है। और परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय गोयल साहब दिल्ली सरकार में, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी श्रोताओं को, सभी कवियों को, सभी भाई बहनों को प्रणाम। मैं सुनहरी लाल वर्मा तुरंत और आपके सामने कुछ हास्य की बातें बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन जो लगा, इस लॉकडाउन में बहुत सारी समस्याएं आईं, बहुत सारे लोग रोए, बहुत सारे लोग गए। सबको श्रद्धांजलि। और जो रोए उनके लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, रोने से कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? कि दुख में जो मुस्कराता है वो हमेशा मस्त रहता है। तो मैं बताऊँ आपको, जब लॉकडाउन लगा था पिछले बार का, इस बार का नहीं, पहले वाला, तो पहले वाले लॉकडाउन में डंडे पड़ते थे पुलिस वालों के, तो हम घर में रहते थे, बीमारी भी कम फैली। अब की बार कोई डंडा नहीं रहा, इसलिए बीमारी बढ़ती गई। तो मैं देखिए उसमें बताता हूँ कि चारों तरफ बंद ही बंद था, बाहर निकलते नहीं थे। कभी मिठाई खाने का भी मन करता था तो घर में बना करके खाते थे। गोलगप्पे खा रहे हैं, या बर्फी बना रहे हैं, या रसगुल्ले बना रहे हैं, मज़े ले रहे थे घर में। कि घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे। घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे।
और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे, गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे। और ऊब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। घर से भेजा जाता था बेसन लेके आओ और सूजी लेकर आते थे कि लौट के घर पे। उन दिनों सर्दियां भी बहुत पड़ रही थी, ठंड पड़ रही, तूफान आ रहे थे, बड़े बड़े कष्ट थे पिछले बार में, कि लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे। और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे। और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो लोग टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते थे। ये मजे के दिन थे सर, और मजे हमेशा लेने चाहिए। लोगों को मजे लेने में भी परेशानी होती है, फ्री मिल रहे हैं फिर भी नहीं लेते। पार्कों में जाएंगे, फुहारों में आनंद लेंगे, इतनी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ शिमला मसूरी और केम्प्टी फॉल का पानी गिर रहा है, उससे मजे ले रहे हैं। अरे अभी अपने घर में गिरने वाला है कुछ दिन बाद ही, आज पड़ेगा शायद। चारों तरफ बरसात होगी, जिनकी छत टपकने वाली है वो टपकेंगी और भीतर ही केम्प्टी फॉल आ जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए हमेशा। और पॉजिटिव थिंकिंग में क्या होता है कि आपके सामने दुख हो और उसको सुख में बदल दो। छत टपकती है, लोग रोते हैं और हम हंसते हैं, ऐसे में मजे लेते हैं, सोचते हैं आज फुहारे नीचे से नहीं चल रहे, डायरेक्ट ऊपर से चल रहे हैं। और कई बार ये भी सोचते हैं कि आज इंद्र भगवान इतने प्रसन्न हैं कि मेरा लेंटर तोड़ के मेरे घर में आए। और छप्पर फाड़ के तो लोग कहते हैं लेंटर तोड़ के भी आते हैं। तो उनका स्वागत हम कैसे करते हैं देखिएगा कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं, टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और कैसे करते हैं कि मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं। और बेर खा कर के छुआरों का मजा लेते हैं। मजे लेने हो तो हर तरह ले सकते हैं, नहीं तो कहीं मजे नहीं है। आप स्वर्ग में चले जाओ वहाँ भी मजे नहीं है, और कश्मीर चले जाओ वहाँ भी नहीं है। मजे हैं तो घर में हैं, टूटी खाट पर हैं, डोंट वरी। बेड डबल बेड है लोगों के यहाँ, उसमें मजे हैं साहब, डबल बेड है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ खाट है, तो हमारे यहाँ खटमल भी है, खाट भी है, खटमल भी है। पूरी रात आनंद लीजिए खटमलों के साथ खाट पे। कैसे करते हैं देखिए कि खाट चिपटा के डबल बेड बना लेते हैं, खाट सरका के डबल बेड बना लेते हैं। और कोई रूठा हो तो चुपचाप मना लेते हैं। और चांद जैसा कोई टुकड़ा अगर हो पहलू में, तो पास तंदूर के कूलर का मजा लेते हैं। मस्त रहिए, आनंद के साथ रहिए कि हम तो रोतों को डॉक्टर साहब कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं। जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। मस्त रहते हैं, बीच सागर में किनारों का मजा लेते हैं।
बीच सागर में किनारों का मजा लेते हैं और घोर पतझड़ में बहारों का मजा लेते हैं और अपने कंधों पे जिंदगी का बोझ ढोते हैं कि अपने कंधों पे जिंदगी का बोझ ढोते हैं और ऊंट गाड़ी में भी कारों का मजा लेते हैं। मस्त रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। देखिए टेंशन फ्री, अब तो गंजे हो रहे हैं, बाल खत्म हो रहे हैं, ये भी टेंशन नहीं है। सुबह सुबह लोग अक्सर कहते सुना है, आज किसका मुंह देख के आया था। हर आदमी अपना ही मुंह देखता है और सवेरे उठते ही मुंह देखेगा मैं कैसा लग रहा हूँ, या मेरे बाल तो नहीं उड़े हुए बिखरे हुए। तो हम लोग सवेरे जगते हैं तो बाल देखते हैं तो फिर ये रोते नहीं है, ये कहते हैं वो दिन याद आते हैं जब ऐसे झटका मारते थे, ऊपर चले जाते थे बाल और टीचर इन्हें पकड़ करके जब कूटता था तब और हम मज़े आते थे, सारा पढ़ता नहीं है। तो देखिए उस कि वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और उन दिनों क्या होता था कि पहले पिच अब तो पिच के लटके दिखते हैं कि अब तो पिच के लटके दिखते हैं। टमाटरों से गाल जाने कहाँ गए और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको, लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको, उनके वो रूमाल जाने कहाँ गए और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और जब जुल्फे थीं कि खुद आ कर रोज मछलियां फंसती थीं। आप और कहीं जा रहे हैं कि खुद आ कर रोज मछलियां फंसती थीं। वो रेशम के जाल जाने कहाँ गए और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे, सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे। वो रोटी वो दाल जाने कहाँ गए और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए और वो रेशम के जाल। आपकी इन्हीं तालियों के बीच मैं बुला रही हूँ हमारी अगली कवित्री शिल्पा गुप्ता जी को, जो इंदिरापुरम से हमारी खास मेहमान है, हमारे मंच की शान है और माँ शारदा का जिनको वरदान है। उनका आह्वान करती हूँ उनके मधुर गीतों के साथ। मैं शिल्पा गुप्ता आपके सामने छोटी छोटी रचनाएं लेकर आई हूँ। मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी में हम अक्सर दौड़ धूप में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को खो देते हैं। तो खुद को ढूंढने निकली हूँ, अपनी पंक्तियाँ आपको समर्पित करती हूँ। कविता का शीर्षक है मेरा मैं। कविता कुछ इस प्रकार से है। आजकल खोज रही हूँ मेरा मैं, आजकल खोज रही हूँ मेरा मैं, पर मिलता नहीं कहीं मेरा मैं। जाने कहाँ खो गया है मेरा मैं। दुनियादारी से था बेखबर मेरा मैं, अल्हड़ बेबाक मासूम
मेरा मैं। बादलों पर सपने बुनता मेरा मैं, सवालों की बारिश करता मेरा मैं। कुछ ऐसा था मेरा मैं, खो गया है जाने कहाँ मेरा मैं। ढूंढा ढूंढा हर गली कूचे नुक्कड़, ढूंढा हर गली कूचे नुक्कड़ मेरा मैं, पाया पर अपने ही अंदर मेरा मैं। रवायतों की जंजीर में जकड़ा, रवायतों की जंजीर में जकड़ा मेरा मैं, माया मोह के जाल में उलझा मेरा मैं। डरा सहमा कप कपाता हुआ मेरा मैं, ऐसा तो नहीं था मेरा मैं, आजकल खोज रही हूँ मेरा मैं। चाहतों के परिंदे दफन करता मेरा मैं, चाहतों के परिंदे दफन करता मेरा मैं, प्यादे से भी मात खाता मेरा मैं। मझधार में कोई तिनका ढूंढता मेरा मैं, और साहिल पर किनारा तलाशता मेरा मैं। रोज़ मरता फिर जी उठता मेरा मैं, पाकर भी जो ना मिला मेरा मैं। कुछ ऐसा मुझसे मिला मेरा मैं, खो गया है जाने कहाँ मेरा मैं। कुछ सांस थी बाकी या सिर्फ जनाजा मेरा मैं, सभी को मिला आधा आधा मेरा मैं, बस मैंने ही नहीं पाया मेरा मैं। वही था मेरा मैं, आजकल खोज रही हूँ मेरा मैं, खो गया है जाने कहाँ मेरा मैं। धन्यवाद धन्यवाद। एक और छोटी सी कविता, शीर्षक है सागर, ज़िंदगी के ऊपर लिखी है और किस तरह से सागर से जोड़ा है ज़िंदगी को, तो आपकी तवज्जो चाहूँगी। ए ज़िंदगी तेरे ये उतार चढ़ाव लगते हैं मुझे लहरों के समान। ए ज़िंदगी तेरे ये उतार चढ़ाव लगते हैं मुझे लहरों के समान। इस पल हाथ बढ़ा छू लूँ मैं आसमान, कल शायद कहीं गिर जाऊँ धड़ाम। ए ज़िंदगी तेरे ये उतार चढ़ाव लगते हैं मुझे लहरों के समान। ए ज़िंदगी तू एक सफ़र अनजान, ए ज़िंदगी तू एक सफ़र अनजान, लगती जैसे सपनों की नाव। डगमगाती नौका संभाल लूँगी आज, क्या पता डगमगाती नौका संभाल लूँगी आज, क्या पता कल किनारे खो दूँ मैं पतवार। ए ज़िंदगी तू एक सफ़र अनजान। ए ज़िंदगी तू मृग तृष्णा माया जाल, ए ज़िंदगी तू मृग तृष्णा माया जाल, लगता नीर से मिल रहा नीला आसमान। ए ज़िंदगी तू मृग तृष्णा माया जाल, लगता नीर से मिल रहा नीला आसमान। जी चाहे मुट्ठी में भर लूँ दुनिया तमाम, जी चाहे मुट्ठी में भर लूँ दुनिया तमाम। कल शायद फिसल जाएगा रेत पानी, रह जाएगा बस खाली हाथ। ए ज़िंदगी तू मृग तृष्णा माया जाल। आगे देखें। धन्यवाद। ए ज़िंदगी तू करती अट्टहास परिहास, ए ज़िंदगी तू करती अट्टहास परिहास, जैसे समंदर नहीं बुझाता कभी प्यास। ए ज़िंदगी तू करती अट्टहास परिहास, जैसे समंदर नहीं बुझाता प्यास। सितारों की चाह में लगा तो लूँ मैं छलांग, ऐसा ना हो सितारों की चाह में लगा तो लूँ मैं छलांग, ऐसा ना हो कल ढूंढूं पैरों के भी निशान। ए ज़िंदगी तू करती अट्टहास परिहास। अंतिम पंक्तियाँ। ए ज़िंदगी तू सागर विस्तृत विशाल, ए ज़िंदगी तू सागर विस्तृत विशाल, गर्भ में तेरे जीवन असंख्य लेते श्वास। ए ज़िंदगी तू सागर विस्तृत विशाल, गर्भ में तेरे जीवन असंख्य लेते श्वास। परत दर परत खोल दूं ये राज, परत दर परत खोल दूं ये राज। आ जाए आँख में मोती, आ जाए आँख में मोती, और लबों पर सीप सी मुस्कान। ए ज़िंदगी तू एक सागर विस्तृत विशाल। धन्यवाद।
चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ कवियों की राजधानी, हिंदी भाषा का तीर्थ क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां से आ रहे हैं हमारे अगले कवि आदरणीय अजित अनुपम जी। इनका व्यक्तित्व भी अनुपम है, नाम भी अनुपम है और इनकी काव्य शैली भी अनुपम है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं श्री अजित अनुपम जी का। मैं कवि अजित अनुपम माँ सरस्वती को वंदन नमन करते हुए अपने काव्य पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मैत्री भावनाओं को लेकर के 4 पंक्तियाँ निवेदन करना चाहूँगा। सभी का मित्र जो होता वैर पाला नहीं करता, सभी का मित्र जो होता वैर पाला नहीं करता, ईर्ष्या द्वेष कलह के बीज कहीं बोया नहीं करता, ईर्ष्या द्वेष कलह के बीज कहीं बोया नहीं करता, किसी दूजे की थाली से, किसी दूजे की थाली से रोटी छीने नहीं वह तो, रोटी छीने नहीं वह तो, बल्कि जो पास है उसके एकल खाया नहीं करता, बल्कि जो पास है उसके एकल खाया नहीं करता। जब मैं अपनी उम्र के आयानी उम्र में था तो हमारे बाबा जी ने, और यूँ कहूँ कि भारतीय संस्कृति के जो भी बड़े हैं अपने छोटों को इसी प्रकार की शिक्षाएं देते हैं, इसी प्रकार का संस्कार का रोपण करते हैं। मेरे बाबा जी ने मेरी उस आयानी उम्र में जो शिक्षाओं का वपन किया है 4 पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सद्गुणों के सुमनों से जीवन को सजाना है, सद्गुणों के सुमनों से जीवन को सजाना है, दुर्गुणों के कांटों को जीवन से हटाना है, दुर्गुणों के कांटों को जीवन से हटाना है। मेरे बाबा ने बचपन में, मेरे बाबा ने बचपन में मुझे ये ही बताया था, हाँ जी ये ही बताया था, चमकते के चमक पे तो कभी भी नहीं ललचना है, चमकते के चमक पे तो कभी भी नहीं ललचना है। 4 पंक्तियाँ और आप सुनेंगे। कहीं चुप्पी जरूरी है, कहीं बोली जरूरी है, कहीं चुप्पी जरूरी है, कहीं बोली जरूरी है, दिवाली भी जरूरी है तो होली भी जरूरी है, दिवाली भी जरूरी है तो होली भी जरूरी है। सरहद पे तो अक्सर ही, बॉर्डर पे तो अक्सर ही तनातनी होती है रहती, तनातनी होती है रहती, उन तंती बंदूकों पे तो गोली जरूरी है, उन तंती बंदूकों पे तो गोली जरूरी है। और हमारे जो मार्गदर्शक थे आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय गीतकार श्री ओपी हरियाणवी जी साहब,
उनके मार्गदर्शन में मैंने काफ़ी कुछ लिखा और वर्तमान में हमारे विनय जैन देवबंदी जी साहब और डॉक्टर विनय विश्वास जी साहब और अपने बड़े भाई श्री विनोद शर्मा जी साहब से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहता हूँ। और सभी ने यही कहा कि हर विधाओं में लिखना चाहिए। तो थोड़ी सी बात अब मैं युवा मन की करना चाहता हूँ, युवा हृदय क्या कहता है और जो भी है आप जी सुनेंगे। है वो स्नेह की मूरत जिसे मैं स्नेह करता हूँ, है वो स्नेह की मूरत जिसे मैं स्नेह करता हूँ। शब्द जो भी वो कहती है नहीं संदेह करता हूँ, शब्द जो भी वो कहती है नहीं संदेह करता हूँ। हम दोनों के नैनों में, हम दोनों के नैनों में प्रेम बादल उमड़ते हैं, प्रेम बादल उमड़ते हैं। वो मुझ पे मेह करती है, मैं उस पे मेह करता हूँ। वो मुझ पे मेह करती है, मैं उस पे मेह करता हूँ। आइए अब खुले मन से हाथ खोलकर स्वागत करते हैं हमारी अगली और अंतिम कवित्री, जो हाथ रस से तो है ही, लेकिन जब लेखनी हाथ में ले लेती हैं तो रस ही रस बरसाती हैं। ऐसी रीता जयहिंद का इस चौपाल पर हार्दिक स्वागत। जब पति प्रेमी बेवफाई कर जाता है तो उसके ऊपर सुनिए। हास्य पर भी हास्य वियोग है। प्यार हमने किया, प्यार हमने किया, प्यार उसने किया, प्यार हमने किया, प्यार उसने किया, हमने उससे किया, उसने कितनों से किया, हमने उनसे किया, उसने कितनों से किया। ऐसा धोखा प्यार में किसी को ना मिले, ऐसा धोखा प्यार में किसी को ना मिले। मेरे यार ने जो मुझको सिला दे दिया, मेरे यार ने जो मुझको सिला दे दिया। आजकल ये कुछ हमारी जनरेशन है, न्यू जनरेशन की जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो आजकल जो है मतलब अपनी पसंद की शादी करना चाहती हैं और वो नहीं देखती कि मुस्लिम है, हिंदू है, अपनी कास्ट है या गैर बिरादरी है। तो ये सुनिए, आजकल की जनरेशन को, लड़कियों को एक सबक देने के लिए, प्यार का इजहार करता है, प्यार का इजहार करता है, वफा वो कर नहीं सकता। प्यार का इजहार करता है, वफा वो कर नहीं सकता। पेशेवर फरेबी है साहब, पेशेवर फरेबी है साहब, मोहब्बत कर नहीं सकता। पेशेवर फरेबी है साहब, मोहब्बत कर नहीं सकता। प्रेम जाल में फंसाने तुमसे मीठी बातें करता है, प्रेम जाल में फंसाने तुमसे मीठी बातें करता है। सुनो लड़कियों, जेहादी है वो, नेकी कर नहीं सकता। सुनो लड़कियों, जेहादी है वो, लव जिहाद चल रहा है बहुत। सुनो लड़कियों, जेहादी है वो, नेकी कर नहीं सकता। और एक ये है मेरी अपनी तारीफ में मुक्तक है। जब हम गीत गाते हैं तो भंवरे गुनगुनाते हैं, जब हम गीत गाते हैं तो भंवरे गुनगुनाते हैं, जब हम हंसने लगते हैं तो फूल खिलखिलाते हैं, जब हम हंसने लगते हैं तो फूल खिलखिलाते हैं, जब हम गुस्सा हो जाते तो धरती हिलने लगती है, जब हम गुस्सा हो जाते तो धरती हिलने लगती है, जब हम कविता पढ़ते हैं तो महफिल सजने लगती है, जब हम कविता पढ़ते हैं तो महफिल
सजने लगती है। एक कविता अभी बाद में सुनाऊंगी, एक मुक्ता को। रुपया ना पैसा, सोना ना चांदी, गाड़ी ना बंगला ना दौलत चाहिए। रुपया ना पैसा, सोना ना चांदी, गाड़ी ना बंगला ना दौलत चाहिए। मुझे तुमसे प्यार के दो मीठे बोल और तेरी थोड़ी शोहरत चाहिए। मेघा बरसाओ, मेघा बरसाओ है इंद्रदेव, अब तो सावन का महीना आया। नदियाँ झरने ताल तलैया, तुम्हें पुकारे जय देव जय देव। नदियाँ झरने, नदियाँ झरने ताल तलैया, तुम्हें पुकारे जय देव जय देव। भोलेनाथ की करती उपासना, सावन के व्रत सोमवार करके। भोलेनाथ की करती उपासना, सावन के व्रत सोमवार करके। कावड़ियों की फिर से रौनक लाकर, पूरी कर दो अब सबकी कामना। कावड़ियों की फिर से रौनक लाकर, पूरी कर दो सबकी कामना। हरियाली को मेरा जिया तरसे, खेत खलियान भी अब सूख रहे। किसान भी तुम्हारी राह तकते, सावन आया कब पानी बरसे। किसान भी तुम्हारी राह तकते, सावन आया कब पानी बरसे। कोयल की कुहू मैं कैसे भूलूं, मोर पपीहा बुलबुल पंछी का कलरव। कोयल की कुहू, कोयल की कुहू मैं कैसे भूलूं, मोर पपीहा बुलबुल पंछी का कलरव। सखी सहेलियों और साजन संग, पेड़ों की डाल पर झूला झूलूं। सखी सहेलियों और साजन संग, पेड़ों की डाल पर झूला झूलूं। सावन की आई हरियाली तीज, सावन की आई हरियाली तीज। हरी चूड़ियाँ चमचम घेवर मिष्ठान, आजा बारिश आज रीत निभाने। सखियों साजन संग तन मन भीज, आजा बारिश आज रीत निभाने। सखियों साजन संग तन मन भीज। एक कविता है छोटी सी, हास्य व्यंग है, एक है छोटी सी कविता। मैं एक कवि हूँ, हास्य व्यंग। मैं एक कवि हूँ साहब, बिंदास लिखती हूँ। मैं एक कवि हूँ साहब, बिंदास लिखती हूँ। अपने कुछ दूसरों के एहसास लिखती हूँ। इतनी भोली हूँ नहीं जितनी दिखती हूँ, इतनी भोली हूँ नहीं जितनी दिखती हूँ। सूरत से सीधी साधी सच्ची दिखती हूँ। ठीक पहचाना मुझे, ठीक पहचाना मुझे, बिल्कुल वैसी ही हूँ। पर आपको क्या लेना मैं कैसी भी हूँ। ठीक पहचाना मुझे, मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ। पर आपको क्या लेना मैं कैसी भी हूँ। मैंने बताई थी आपको कलम की ताकत, मैंने बताई थी आपको कलम की ताकत। सच बोल दिया तो समझो आई शामत, सच बोल दिया तो समझो आई शामत। जब आई शामत तो झेलो फिर मुसीबत, जब आई शामत तो झेलो फिर मुसीबत। वैसे वैसे हमसे भी बड़ी नहीं कोई आफत। सच को सच, सच को सच ही कहना यही फितरत। सच को कोई दिक्कत, सच को सच ही कहना यही हमारी फितरत। तो बताइए ना हुजूर है कोई दिक्कत। अरे बताएंगे जब मोबाइल से फुर्सत, अरे बताएंगे जब मोबाइल से फुर्सत। छोड़िए जनाब मैं तो टाइम पास कर रही थी, छोड़िए जनाब मैं तो टाइम पास कर रही थी। साथ में कलम की ताकत बयां कर रही थी। आप कवि हैं
आप कवि हैं, सच लिखें मशवरा दे रही थी, सच लिखें मशवरा दे रही थी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। आज इस सतमोला कवियों की चौपाल के इस कार्यक्रम में बहुविध रंग बरसे, रंग जमे और रस भी बरसे। आप सब विविध रंगों में भी डूबे, विभिन्न रसों का भी आपने आस्वादन लिया और निश्चित रूप से मेरी तरह आप भी यही महसूस कर रहे होंगे कि अब ये दिल में समाकर रखने वाली चीज है, हमारे कवि भी और उनकी कविताएं भी। तो आप सब अब अपना दिल संभाल के रखिए, जब तक हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। अगले कार्यक्रम तक सभी को नमस्कार। सतमुल्ला कवियों की चौपाल का ये प्यारा सा छोटा सा प्रांगण, प्रवीण आर्या जी का निमंत्रण और अनिल जी मित्तल जो मेरे मित्र भी हैं, खाली वो व्यापारी नहीं, वो दानदाता भी है। हमारी यहाँ संस्था चलती है सूर्यनगर में, इनके घर के पास ही महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान डायग्नोस्टिक सेंटर है, चैरिटेबल, उसमें बहुत योगदान देते हैं। जब मुझे पता लगा चौपाल का स्थान भी यही है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने अनिल जी से, हालांकि कल भी मिले थे, हम 3-4 घंटे बैठे, आज इनसे मिलना हुआ दोबारा से। मैं प्रवीण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक अच्छा, जहां व्यक्ति बैठकर कुछ विचार करने लगता है और अलग अलग कवियों को सुनकर प्रेम रस भी, वीर रस भी, हास्य रस भी, सबका समावेश हुआ है। अपने आप को जैसे गाड़ी ओवर हॉलिंग के लिए ओवर हॉलिंग हो जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अब खूब अच्छा गुदगुदाया हमारे तरंग जी ने, अच्छा लगा। बहन जी ने प्रेम रस का बड़ा अच्छा, अब आपने वीर रस भी जोड़ा, प्रेम रस भी जोड़ा। अब मैं तो सोच रहा हूँ कविता ही सुना के बोलना तो क्या है। साहित्य जो है वो किसी भी समाज की, किसी भी राष्ट्र की आत्मा होता है। जहाँ साहित्य मर जाता है वो राष्ट्र भी मर जाता है, ये गांठ से बांध लीजिए। वो समाज जिंदा नहीं रहता। साहित्य से मेरा तात्पर्य जो है चाटुकारिता से नहीं है, सच्चाई को लिखना, आईना दिखाना, जिसका भी जिक्र भी हुआ, वो साहित्य है। आप मैथिली शरण गुप्त को ले लीजिए, दिनकर जी को ले लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी को ले लीजिए, हरिश्चंद्र जी को ले लीजिए, किसी को भी उठा लीजिए। मैं निराला जी को मैंने बहुत पढ़ा है, मैं भी प्रेम रस और वीर रस का बहुत दीवाना रहा हूँ, बहुत कविताएं लिखी। तो ये सारी चीज़ें जो आज के कवि और पुरानी पीढ़ी के कवियों में, बुरा नहीं मानिएगा, बहुत अंतर आ गया है, बहुत अंतर है। और ये सारी चीज़ें जो हैं कई बार बड़ी दुखदाई होती हैं, बड़ी पीड़ा, उन साहित्य प्रेमियों को बहुत पीड़ा पहुंचाती। शर्मा जी का जो हमारे हास्य कवि अभी पिछले वर्ष कोरोना काल जब समाप्त हुआ, थोड़ा हल्का हुआ, उनका फ़ोन आया, रामनिवास जी हम कवियों की बहुत आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है, कुछ कवियों की कवि सम्मेलन नहीं, उनका एक विधानसभा में कवि सम्मेलन रखवा दीजिए। मैंने कहा स्वागत है, रखिए, अच्छी बात है, कुछ राशि देनी पड़ेगी। मैंने बताइए क्या क्या देने। अब वो जिक्र नहीं मैं कर रहा, उन्होंने अच्छे कवि बुलाए, एक कवि सम्मेलन हुआ, विधानसभा के अंदर हुआ, और जो राशि उन्होंने कहा वो हमने दी। तो ये साहित्य को जीवित रखने का, कवियों को जीवित रखने का दायित्व भी सरकारों का और हम समाज प्रेमियों का है। मैं अनिल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ एक कविता दोनों रूप में है, वही कविता प्रेम रस में भी है और वीर रस में। हास्य रस में मैं ज़रा सुनकर हंसता हूँ, लेकिन कभी लिखा नहीं मैंने।
आपातकाल में बहुत कुछ लिखा, उसके बाद थोड़ा राजनीति में आ गए, लिखने का समय कम मिला। उसी में से कविता उधम सिंह काम्बोज जी को मैं बहुत मान से प्रेम से देखता हूँ, और आज के प्रसंग में मुझे वो कविता उचित भी लगी। जो यहाँ से लंदन गए, अपनी डायरी में पिस्टल हमने पढ़ा होगा सबने, और वहाँ जाकर के मर्डर किया, डायर का मर्डर किया, एक बदला लिया पिस्टल से। मैं उनकी समाधि बनी, जिन्होंने पूर्व पश्चिम पिक्चर देखी होगी, उसमें मनोज कुमार बोलता है कि मैं पहले उनकी समाधि पर जाऊंगा। जिस दिन उनको फांसी होनी थी, उसकी सुबह बिल्कुल प्रातःकाल एक दृश्य मैंने रचना की और उस पर कुछ पंक्तियां लिखी। वो जेल की कोठरी में खिड़की से हवा का झोंका आया, वहाँ की हवा शीतल होती है, तो कुछ पंक्तियां लिखी, वो आपके सामने रख रहा हूँ। ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना मेरे भारत देश जाना, ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना मेरे भारत देश जाना। तू आज इतनी चंचल क्यों है, तू आज इतनी शीतल क्यों है, माना मैंने मेरे जख्मों पर चाहती हो मरहम लगाना। अगर इतनी हमदर्दी है मुझसे तो ओ पवन कुछ ऐसा करो, सांस बन मेरी सांसों में मिलो। मूरत बनी भारत माँ की हृदय में मेरे, तुम पहचान जाना ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना मेरे भारत देश जाना। इंग्लैंड की हवा है ना, उसको पहचान दे रहे हैं। सागर चरण धोता है उसके, हो नतमस्तक बढ़ जाना पुरी की ओर, अयोध्या भी जाना मथुरा भी जाना, गंगा की शीतलता अपने संग लेती आना। हाँ, जलियांवाला बाग जाना न भूल जाना। कल्पना कर लें, हम लोग सब अयोध्या मथुरा माया काशी ये सब कुछ करते हैं, हम अपना कितना अपने बच्चों को लेकर जलियांवाला बाग जानते हैं। राष्ट्र का सबसे बड़ा अगर मंदिर है, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा मंदिर जलियांवाला बाग है। अमृतसर चले जाएंगे लेकिन फिर भी जलियांवाला बाग नहीं जाएंगे, स्वर्ण मंदिर चले जाए लेकिन वहाँ नहीं जाते। ये बड़ा पीड़ादायक है, बहुत पीड़ादायक। हाँ, जलियांवाला बाग जाना न भूल जाना, ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना मेरे भारत देश जाना। अंतिम पंक्तियाँ, बस कार्य इतना कर तुम लौट आना, बस कार्य इतना कर तुम लौट आना, फिर तुम्हारी इस चंचलता और शीतलता में महक मेरे देश की आई। कण कण तुम्हारा पवित्र होगा, सांस बन पुनः मेरी सांसों में मिल जाना। ऐ मेरी सांसों बस फिर तुम हमेशा के लिए रुक जाना, हमेशा के लिए रुक जाना। ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना मेरे भारत देश जाना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आप सबका अच्छा लगा, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब भी कभी इस ढंग की चौपाल हो, राजनीति से हटकर हमको बैठने का भी अवसर मिले, और मैं प्रार्थना करूँगा कभी विधानसभा में आइए। विधानसभा हमारी इस वक्त तो राजनीति का अखाड़ा कम है, देश प्रेमियों का अखाड़ा ज़्यादा बनी हुई है। आपको वहाँ लगेगा नहीं कि हम किसी विधानसभा में आए। वहाँ जब एंटर करेंगे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का, आपको हाफ स्टैचू वहाँ तीनों के लगे। दिल्ली एक ऐसी विधानसभा है पहली, और उस विधानसभा का इतिहास भी बहुत गौरवशाली है। कभी आएंगे तब आपको। अभी हमने सुंदरलाल बहुगुणा जी का अखबारों में पढ़ा होगा, उनका एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया है, अच्छा स्मारक बनाया है। क्रांतिकारी, ऐसे क्रांतिकारियों के चित्र वहाँ लगे हुए हैं जिनको हम भूल गए। और अंत में मैं, जिनके हम सब लोग दीवाने रहे हैं, मैं बहुत युवा होता था, तब से लगभग 13-14 साल की उम्र रही होगी। नीरज जी को सुनने का बड़ा शौक़ रहता था। आज उनका जन्मदिन भी है, और उनके आज के पावन जन्मदिन पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, सभी आए हुए आमंत्रित कवियों का और सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में सतमोला कवियों की चौपाल में श्री रामनिवास गोयल जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष,
और श्री महेंद्र गोयल जी विधायक जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। दोस्तों, आज मुझे विश्वास नहीं होता कि 18 साल पहले जब परवीन आर्य जी मेरे पास आए कि इस तरह से कोई कवियों का सम्मेलन का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उस समय मुझे ये विश्वास ही नहीं था कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेस होगा और ये 18 साल पूरे करेगा अपने। और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत था कि ये जो कवि हमारे भी जो हैं हमारे, ये एक हमारी धरोहर है हमारे समाज की। आज जो कल्चर हमारा दिन पे दिन बदलता जा रहा है, अगर हमने कवियों को वो प्रोत्साहन, वो इज्जत नहीं दी, तो धीरे धीरे छवि हमारी, ये सभ्यता हमारी ख़त्म हो जाएगी। लोग जानेंगे भी नहीं कि भाई वो क्या कवि सम्मेलन क्या होता है, कवि क्या होते हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोगों को उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। उसी उद्देश्य के अंदर सतमोला हमेशा अग्रसर रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल को आज 18 साल हो गए हैं और हर साल दशहरे पे हम लोग बालाजी रामलीला कमेटी में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन करते हैं सतमोला कवियों की चौपाल का, और उसमें जाने माने कवि आते हैं। और मुझे लगता है दिल्ली का शायद सबसे अच्छा कवि सम्मेलन में वो अपना जगह बनाता जा रहा है। और ये बड़े गर्व का विषय है कि इस सतमोला कवियों की चौपाल में करीब 15,000 से ज़्यादा कवि अपना योगदान दे चुके हैं। और मैं आने वाले टाइम आने के लिए जो नए कवि हैं उन सबको भी इस स्टेज पे आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपनी योग्यता को प्रकट करें। धन्यवाद। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है।
और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है और प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन। इससे बेटर है नथिंग, सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।